तो हम लोग कल बात कर रहे थे भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रति। तो कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या राष्ट्रीय आंदोलन। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में। तो हम लोग टॉपिक क्या क्या चलेगा उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं एक बार। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण को देखेंगे। ध्यान देना इधर, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। दूसरा हम लोग देखेंगे कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस की स्थापना एवं कांग्रेस का नरम दलीय चरण को देखेंगे हम लोग। अठारह से 1905 तक रहेगा। उसके बाद देखेंगे अंत में हम लोग कांग्रेस की स्थापना के बाद जो विवाद रहा है उसको देखेंगे। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन है क्या। इसका परिचय को हम लोग देखते हैं, इसको इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है भारत के लोगों द्वारा अपने देश की आजादी और स्वराज के लिए किए गए संगठित संघर्ष। क्या होता है? राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है भारत के लोगों द्वारा अपने देश की आजादी और समाज के लिए किए गए संगठित संघर्ष। यह आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। यदि राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो कहीं ना कहीं उसका एक उद्देश्य रहा होगा। कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? उसका उद्देश्य रहा होगा। पहला उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता। पहला उद्देश्य क्या था उसका? राजनीतिक स्वतंत्रता। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक सुधार। दूसरा क्या था? सामाजिक और आर्थिक सुधार। तीसरा हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एकता और उसकी पहचान के लिए यहाँ पे संघर्ष किया गया है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय एकता और उसकी पहचान। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे इसमें अपना देश स्वयं चलाना और ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। दूसरा बात हम जो किया सामाजिक और सुधार, सामाजिक और आर्थिक सुधार की जो बात की इसमें इसमें ब्रिटिश शोषण और अन्य के खिलाफ क्या किया जाएगा? जागरूकता को फैलाना रहेगा। इसमें क्या करना रहेगा? जागरूकता को फैलाना रहेगा। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता और हम इसमें जो बात की पहचान की इसमें अलग अलग प्रांतों और भाषाओं के बावजूद इसमें साझा राष्ट्रीय पहचान की इसमें जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला लिखेंगे जो टॉपिक जो चलेगा राष्ट्रवाद के उदय के कारण। हेडिंग देना है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखना है नीचे में हितों का टकराव। राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखना है, उसके बाद लिखना है वहीं हितों के टकराव। हितों का टकराव।
पॉइंट बनाना है इसमें और लिखना है। लिखना है उपनिवेशों में राष्ट्रीय चेतना का उपनिवेशों में राष्ट्रीय चेतना का उपनिवेशों में राष्ट्रीय चेतना का उदय का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। उदय का महत्वपूर्ण कारण रहा है। उदय का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। पूर्ण विराम। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों एवं ब्रिटिश हितों में विभिन्न वर्गों एवं ब्रिटिश हितों में टकराव। पूर्ण विराम। टकराव हो गया। जैसे शिक्षित वर्ग, जैसे शिक्षित वर्ग, विधायिका, कार्यपालिका, जैसे शिक्षित वर्ग, विधायिका, कार्यपालिका एवं उच्च पदों पर अधिक से अधिक भारतीयों को नियुक्त करने की मांग कर रहा था। उच्च पदों पर अधिक से अधिक भारतीयों को नियुक्त करने की मांग कर रहा था। भारतीयों को नियुक्त करने की मांग कर रहा था। पूर्ण विराम। हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है। राजनीतिक प्रशासनिक विधिक एकरूपता। पूर्ण विराम। राजनीतिक प्रशासनिक विधिक एकरूपता। पूर्ण विराम। हाँ, एकरूपता ठीक है। एकरूपता। पूर्ण विराम। साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से भूभाग पर साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से भूभाग पर प्रत्यक्ष शासन किया। पूर्ण विराम। प्रत्यक्ष शासन किया। साथ ही साथ एक समान प्रशासनिक ढांचा, एकरूप प्रशासनिक वर्ग तथा एक जैसे कानूनों के माध्यम से भारत का एकीकरण किया। पूर्ण विराम। भारत का एकीकरण किया। पूर्ण विराम। इसी के साथ
इसी के साथ समस्याओं का भी एकीकरण हुआ। इसी के साथ समस्याओं का भी एकीकरण हुआ और इसे अखिल भारतीय स्तर पर धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ। भावना का प्रसार हुआ। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं राष्ट्रीय चेतना। पूर्ण विराम। सामाजिक धार्मिक सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना। सामाजिक धार्मिक सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना। पूर्ण विराम। तो अभी हम लोग क्या देखे इसमें, राष्ट्रवाद के उदय के कारण में, हितों का टकराव में भी हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे उपनिवेशों में राष्ट्रीय चेतना का उदय क्या रहा है, महत्वपूर्ण कारण रहा है। क्या रहा है, महत्वपूर्ण कारण रहा है। इसी में हम लोग देखे कि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश हितों में टकराव पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ, टकराव पैदा हुआ। इसमें देखिए, इसमें जैसे में क्या था, तो शिक्षित वर्ग है, कौन सा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, विधायिका है, कार्यपालिका है और उच्च पदों पर अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्त करने की मांग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, वहां पे भारतीयों की नियुक्त करने की मांग किया जा रहा है। इसमें हम लोग क्या देखे, राजनीतिक, प्रशासनिक, विधिक एकरूपता को हम लोग देखे। इसमें क्या क्या देखे, राजनीतिक, प्रशासनिक और विधिक एकरूपता को देखे। इसी में हम लोग देखे साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से भूभाग पर प्रत्यक्ष शासन किया गया। क्या किया गया, भूभाग पर प्रत्यक्ष शासन किया गया। साथ ही साथ एक समान प्रशासनिक ढांचा, एकरूप प्रशासनिक वर्ग तथा समान प्रशासनिक ढांचा को माध्यम से भारत का क्या किया जाएगा, यहाँ पे एकीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यहाँ पर एकीकरण किया जाएगा। और इसी के साथ समस्याओं का भी एकीकरण होगा। क्या होगा, समस्याओं का यहाँ पर एकीकरण होगा और इसे अखिल भारतीय स्तर पर धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावना का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रसार हो जाएगा। हेडिंग देना है रेलवे की भूमिका, यानी इस राष्ट्रवाद के उदय के कारण में हितों का टकराव में रेलवे की भी भूमिका रहेगी। किस की भूमिका रहेगी, रेलवे की भूमिका। तो लिखना है रेलवे की भूमिका। हेडिंग देना है रेलवे की भूमिका। हेडिंग देना है रेलवे की भूमिका। इसमें लिखना है रेलवे के कारण, हाँ पॉइंट बनाकर लिखना है, रेलवे के कारण राजनीतिक संगठनों कॉमा नेताओं एवं विभिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच विभिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ा। पूर्ण विराम। परस्पर संपर्क बढ़ा। पूर्ण विराम। विचारों का आदान प्रदान, कंटिन्यू लिखना है, विचारों का आदान प्रदान हुआ। विचारों का आदान प्रदान हुआ और भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता गया। और भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता गया।
पूर्ण विराम। भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता गया और भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता गया। हेडिंग देना है आधुनिक शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की भूमिका। आधुनिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की भूमिका। अंग्रेजी भाषा की भूमिका। अंग्रेजी भाषा की भूमिका यानी यहाँ पे अंग्रेजी भाषा पे क्या दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यहाँ पे आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा की भूमिका को यहाँ पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो लिखते चलना है आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण, 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 आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी और और रोजगार के अवसर और रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण, उपलब्ध न होने के कारण असंतोष भी। रोजगार उपलब्ध न होने के कारण असंतोष भी। पूर्ण विराम। असंतोष भी। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है आधुनिक शिक्षा प्रसार कॉमा, आधुनिक शिक्षा प्रसार कॉमा आधुनिक विचारों का प्रसार। पूर्ण विराम। आधुनिक विचारों का प्रसार। पूर्ण विराम। जैसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जैसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण कॉमा राष्ट्रीय चेतना इत्यादि। राष्ट्रीय चेतना इत्यादि। पूर्ण विराम। राष्ट्रीय चेतना इत्यादि। पूर्ण विराम। कंटिन्यू लिखना है अंग्रेजी भाषा के कारण, अंग्रेजी भाषा के कारण, अंग्रेजी भाषा के कारण शिक्षित भारतीयों में परस्पर, शिक्षित भारतीयों में परस्पर, शिक्षित भारतीयों में परस्पर संपर्क बढ़ा। पूर्ण विराम। शिक्षित भारतीयों में परस्पर संपर्क बढ़ा। पूर्ण विराम। सरकार से संवाद करने एवं, कंटिन्यू लिखना है सरकार से संवाद करने एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय मुद्दे को उठाने में, भारतीय मुद्दे को उठाने में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय मुद्दे को उठाने में, भारतीय मुद्दे को उठाने में इस भाषा की, इस भाषा की, इस भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्ण विराम। इस भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्ण विराम। तो अभी हम लोग इसमें क्या देखे, आधुनिक शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की भूमिका में हम लोग क्या देखे अभी कि इस जगह पे क्या है, भारतीय लोग अधिक पढ़े लिखे हैं। भारतीय लोग क्या हैं, पढ़े लिखे तो हैं,
लेकिन रोजगार के लिए क्या उपलब्ध, रोजगार उपलब्ध वहां पे नहीं करवाया जा रहा है। इससे क्या असंतोष बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है, लोगों में असंतोष बढ़ा हुआ है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी मुद्दे को उठाने के लिए किस भाषा की आवश्यकता है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता है। किस भाषा की आवश्यकता है, अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता है। हेडिंग देना है प्रेस की भूमिका, हेडिंग देना है प्रेस की भूमिका। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका किस प्रकार रही होगी। यानी हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या रही है, राष्ट्रीय चेतना में प्रेस की क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी में हम लोग देखेंगे कि एक तरफ जो है प्रेस ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को क्या करेगा, जागरूक करेगा। तो दूसरी तरफ आधुनिक विचारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से भी लोगों को परिचय कराएगा, लोगों क्या कराएगा, परिचय कराएगा। और सरकार के द्वारा प्रेस के प्रति कठोर नीति अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, इसमें जो कठोर की बात कर, किसके प्रति जो कठोर जो है प्रेस के प्रति, ये क्या बन जाएगा, इसमें अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। लिखना है इसमें राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में, राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में प्रेस की भी, प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तरफ प्रेस ने, एक तरफ प्रेस ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध, एक तरफ प्रेस ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध, एक तरफ प्रेस ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया, तो लोगों को जागरूक किया, तो दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ आधुनिक विचारों एवं, आधुनिक विचारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से भी, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से भी लोगों का परिचय कराया, लोगों का परिचय कराया। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से भी लोगों का परिचय कराया, पूर्ण विराम। और सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा प्रेस के प्रति कठोर नीति, और सरकार के द्वारा प्रेस के प्रति कठोर नीति, कठोर नीति अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, पूर्ण विराम। अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, पूर्ण विराम। यानी यहाँ पे सरकार ने प्रेस के प्रति क्या करेगा, कठोरता अपनाएगा, क्या अपनाएगा, कठोरता अपनाएगा। और यही चल करके क्या बन जाएगा, एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाएगा। हेडिंग देना है इतिहास लेखन, हेडिंग देना है इतिहास लेखन। हाँ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, अभी हम लोग उनके बारे में देखेंगे, महादेव गोविंद रनाडे के बारे में देखेंगे हम लोग, अभी फिरोज शाह मेहता के बारे में जानेंगे आगे चलकर। इतिहास लेखन, हेडिंग देना है इतिहास लेखन। लिखना है इसमें प्राच्यवादियों ने, प्राच्यवादियों ने, प्राच्यवादियों ने अतीत के उपलब्धियों से हमारा परिचय कराया, 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 पूर्ण विराम। जिससे शिक्षित भारतीयों में, जिससे शिक्षित भारतीयों में गौरव की भावना का संचार किया, जिससे शिक्षित भारतीयों में गौरव की भावना का
संचार हुआ, ये संचार किया, जिससे शिक्षित भारतीयों में गौरव की भावना का संचार हुआ, गौरव की भावना का संचार हुआ। पूर्ण विराम। जैसे जैसे जेम्स प्रिंसेप, जैसे जैसे जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, लिखते जाना है, मैक्स मुलर, कॉमा विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, ये सब बड़ी संख्या में, विलियम जोन्स ये सब बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद किया, ये सब बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद किया। पूर्ण विराम। ये सब बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद किया। पूर्ण विराम। ग्रंथों का अनुवाद किया। पूर्ण विराम। ग्रंथों का अनुवाद किया। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है। हो गया। एक तरफ साम्राज्यवादी लेखन ने, एक तरफ साम्राज्यवादी लेखन ने इस धारणा को स्थापित किया कि, एक तरफ साम्राज्यवादी लेखन ने, एक तरफ साम्राज्यवादी लेखन ने इस धारणा को स्थापित किया कि, इस धारणा को स्थापित किया कि भारत पर अधिकांशतः विदेशियों का शासन, भारत पर अधिकांशतः विदेशियों का शासन, भारत पर अधिकांशतः विदेशियों का शासन रहा है, रहा है, विदेशियों का शासन रहा है। पूर्ण विराम। और भारत के लोग, और भारत के लोग, और भारत के लोग धार्मिक अधिक है, और भारत के लोग धार्मिक अधिक है, कॉमा तथा शासन करने के योग्य नहीं, तथा शासन करने के योग्य नहीं। पूर्ण विराम। शासन करने योग्य नहीं। पूर्ण विराम। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप शिक्षित भारतीयों ने, शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के उपलब्धियों से जोड़ा। इसके स्वरूप, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के उपलब्धियों से जोड़ा। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के उपलब्धियों से जोड़ा। पूर्ण विराम। जैसे अशोक, जैसे अशोक, जैसे अशोक, कमा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कॉमा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की हम लोग बात कर रहे हैं, शिवाजी इत्यादि इत्यादि। इससे आत्मविश्वास बढ़ा, इससे आत्मविश्वास बढ़ा, इससे आत्मविश्वास बढ़ा। पूर्ण विराम। इससे आत्मविश्वास बढ़ा। हो गया। तो अभी हम लोग इतिहास लेखन में भी हम लोग क्या देखे, इतिहास लेखन में हम लोग देखे कि जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, ये लोग जो थे वो बड़ी संख्या में ग्रंथों का क्या करेंगे, अनुवाद किए, बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद किए। इसमें एक तरफ से साम्राज्यवादी लेखन ने इस धारणा को स्थापित करेगा कि भारत में जो अधिकांशतः विदेशियों का जो शासन रहा है और भारत के लोग क्या है, इसमें धार्मिक अधिक हैं, भारत के लोग धार्मिक अधिक हैं, तो शासन नहीं कर पाएंगे, वो शासन नहीं कर पाएंगे।
और इस प्रतिक्रिया स्वरूप में क्या यहाँ पे शिक्षित भारतीयों ने क्या दिखाया है, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में उपलब्धियों को दिखाया है। क्या क्या यहाँ पर उपलब्धियों को दिखाया है। और इसी में क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिखाया होगा उपलब्धि को, अशोक है, समुद्रगुप्त है, शिवाजी है, ये दिखाने इनकी उपलब्धियों को दिखाने के बावजूद इसमें क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यहाँ की जनता में, यहाँ की लोगों में क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब हेडिंग देना है नस्लीय भेदभाव। अब क्या हेडिंग देना है, नस्लीय भेदभाव हेडिंग देना है। नस्लीय भेदभाव, तो नाम में ही यह सारा चीज छिपा हुआ, नस्ल की बात किया जाएगा, यहाँ पर रंग की बात किया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना है नस्लीय भेदभाव। इसके बारे में कोई बताओ, नस्लीय भेदभाव, विवेक। हाँ बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। अंग्रेज लोग तो देखा जा रहा होगा। आज में ये भी कहा जा सकता है कि बातों को कुछ स्तर पर नहीं पहुंचता होगा। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश नीतियों में रंग का आधार पर भेदभाव, रंगों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। जैसे में सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका इत्यादि, ये सब सभी क्षेत्र में भी नस्ल का ही भेदभाव हुआ है, रंग का भेदभाव हुआ है। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने कुछ अन्य सुधार के लिए भी कार्य किया है, ठीक है। जैसे में उसमें श्रेष्ठता का भाव भी निहित होता था, यानी बड़े उच्च पदों पर भारतीयों को न रख करके किसको रखा गया, अंग्रेजों को रखा गया, गोरों लोगों को रखा, किसको रखा गया, कोई दिक्कत। और ये क्या एक प्रकार से बोल सकते हैं, भारतीय लोगों के लिए क्या एक प्रकार से अपमान है, क्या है भारतीयों का एक प्रकार से क्या है ये। और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर अपमान का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोध उभरेगा, यानी कि यहाँ पे आंदोलन होना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। लिख लेना है, ब्रिटिश नीतियों में रंग के आधार पर भेदभाव दिखाई पड़ते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव दिखाई पड़ते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव दिखाई पड़ते हैं, पूर्ण विराम, दिखाई पड़ते हैं। सिविल सेवा, कॉमा कंटिन्यू लिखना है, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका इत्यादि सभी क्षेत्रों में, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका इत्यादि सभी क्षेत्रों में, पूर्ण विराम। इतना ही नहीं अंग्रेजों ने कुछ अन्य सुधार के लिए कार्य किए, पूर्ण विराम, कुछ अन्य सुधार के लिए कार्य किए, पूर्ण विराम। उसमें श्रेष्ठता का भाव भी निहित होता था, श्रेष्ठ क्या। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने कुछ अन्य सुधार के लिए कार्य किए, इतना ही नहीं अंग्रेजों ने कुछ अन्य सुधार के लिए कार्य किए, पूर्ण विराम। उसमें श्रेष्ठता का भाव भी श्रेष्ठता लिख दे रहे हैं यहाँ पे, श्रेष्ठता का भाव भी निहित होता था, पूर्ण विराम। यह एक प्रकार से भारतीयों का अपमान था, पूर्ण विराम, भारतीयों का अपमान था, पूर्ण विराम। धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर अपमान का बोध उभरा,
अपमान का बोध उभरा, पूर्ण विराम। अपमान का बोध उभरा, पूर्ण विराम। अपमान का बोध उभरा, पूर्ण विराम। हेडिंग देना है लिटन एवं, हेडिंग देना है लिटन एवं लिटन एवं रिपन कालीन भेदभाव नीतियां, रिपन, लॉर्ड रिपन, रिपन कालीन भेदभाव नीतियां। अभी हम लोग एक बार ड्राफ्टिंग कर लेते हैं कि हम लोग अभी पढ़े क्या, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसमें, राष्ट्रवाद के उदय के कारण को देखे, ये देखे ना, राष्ट्रवाद के उदय के कारण को देखे, हितों का टकराव देखे इसमें हम लोग। इसमें रेलवे की भी भूमिका बहुत बड़े स्तर पर रही है, इसके बारे में भी हम लोग जाने। प्रेस की भूमिका रही है इसमें, आधुनिक शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की भूमिका रही है। यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर यदि मुद्दा को उठाना है तो अंग्रेजी भाषा होना क्या है, आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा होना क्या है, आवश्यक है। इसी में हम लोग प्रेस की भूमिका को भी देखें। हालांकि सरकार जो है प्रेस के प्रति भी क्या करेगा, कठोरता अपनाएगा, प्रेस के प्रति क्या करेगा, कठोरता अपनाएगा। और ये भी एक क्या बन जाएगा, महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। इतिहास लेखन की यदि हम यही बात करें तो प्राच्यवादियों ने अतीत की उपलब्धियों से हमारा क्या कराएगा, परिचय कराएगा। क्या कराएगा, परिचय कराएगा। और जिससे शिक्षित भारतीयों में गौरव की भावना का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौरव की भावना का प्रसार होगा। और कहीं न कहीं जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति ने या फिर इतिहासकारों ने क्या करेंगे, बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद करेंगे। ये सभी क्या करेंगे, बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद करेंगे। यहां तो समझने में कोई दिक्कत है और पूछ लेना है, कोई दिक्कत है क्या, बाकी फिर अगले दिन।